प्रार्थना बोलूं? हाँ बोल। मैं जो बोलूँगा थोड़ा पीछे भी बोलेंगे हमारे। हाँ बोलेंगे, हम तो बोलेंगे। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर न रहूं। मैं आपसे दूर न रहूं। आप मुझसे दूर न रहें। आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवद गीता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शुरुआत। आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। आपको पिछले 8-10 वर्षों में विगत है ही कि हनुमान जन्मोत्सव को लेकर पूरा नगर एक साथ एकत्रित होता रहा है और पकड़ लो भाई। देख लो, ठीक है, ठीक है। बहुत और लिया टेप और लिया पकड़ लो। तो होता रहा है। पूरा नगर का ये कार्यक्रम है। पूरे नगर के सनातन धर्मी भगवान हनुमान जी के प्रिय सब लोग इसमें भाग लेते रहे हैं और बहुत वर्ष पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी तो जन सहभागिता इस कार्यक्रम के मूल आधार में पहले भी रहा है और आज भी है। प्रारंभ में सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ से पानीपत नगर ने इसकी शुरुआत की थी। पानीपत के नागरिकों ने श्री सनातन धर्म संगठन के साथ मिलकर सभी धार्मिक संस्थाओं ने हनुमान चालीसा के पाठ प्रारंभ के वर्षों में किए थे और उस दौरान समाज के प्रत्येक वर्ग को इसमें जोड़ने के लिए काम किया गया था, जिसमें जेलों के अंदर पाठ हुए थे, सब्जी मंडियों में पाठ हुए थे, समाज में मतलब जो कबाड़ा चुनते हैं वो से लेकर विद्यार्थी, सांसद, राजनीतिक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, कोई भी समाज का वर्ग अछूता नहीं था। जब पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो 8 बजे पूरे नगर ने एक साथ पाठ किया था। आज उसी परंपरा का अनुग्रह करते हुए फिर हनुमान जन्मोत्सव पर पहली यात्रा निकली। 2 वर्षों में कोरोना के काल में भी सांकेतिक यात्रा परंपरा का निर्वाह करने के लिए पूर्बियान घाटी मंदिर से हनुमान जी की जो नगर यात्रा का एक प्रारूप शुरू हुआ था उसके तहत देवी मंदिर तक यात्रा गई और उसमें वो जो नारियल छोड़ने की हमारी परंपरा है वो निरंतर हम उसका निर्वाह कर रहे हैं। मैं उसकी भी भूमिका आपको थोड़ा सा प्रेस के माध्यम से पानीपत की नागरिकों को बताना चाहूँगा कि पानीपत एक प्राचीन नगर है। जो अंदर का शहर है पानीपत का वो बहुत प्राचीन है और उस एरिया का नाम पुरातन काल से पूर्बियान घाटी है, माने घाटी की शेप में था वो एरिया। घाटी उसको कहा जाता है जहाँ पर खुला क्षेत्र हो। आज तो वो सघन क्षेत्र है, वहाँ पर गाड़ी जाना भी मुश्किल है, लेकिन वो घाटी था एक। और वहाँ पर जितने युद्ध काल में जितने युद्ध हुए हैं सभी योद्धा सुबह को आशीर्वाद लेने के लिए हनुमान जी को सलामी देते थे वहाँ पर आकर उस घाटी में। और वो हनुमान जी नगर भ्रमण के लिए हनुमान जन्मोत्सव के दिन पूरे नगर में आते हैं और वो देवी मंदिर जो पुरातन यहाँ का मंदिर है उन दोनों जो स्वरूप हैं वो एक मिलन के रूप में करते हैं और एक नारियल हम छोड़ते हैं देवी मंदिर में। सब लोग उसको हाथ भी लगाते हैं। इस बार और ये डिमांड आई है कि उस नारियल को थोड़ा सा और रथ के नज़दीक रखा जाए ताकि नगर के और लोग भी नारियल को छू सकें। तो ये एक धार्मिक परंपरा है, धार्मिक बात है जो सब तरह की वर्तमान आधुनिकता से परे है, क्योंकि ये धर्म का मामला, आस्था का मामला बहुत परे रहता है। आज रथ पर सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा कि इसकी परंपरा यही है कि पूर्बियान घाटी से हनुमान जी का स्वरूप सुबह वेद की ऋचाओं के साथ हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों के साथ हम हवन यज्ञ करेंगे। उसके बाद 2 बजे के करीब हम जिस दिन से यात्रा शुरू हुई हनुमान जी का पहला स्वरूप हम काशीगिरी मंदिर लाते हैं। चाहे यात्रा हम भीमगोड़ा से निकालें, सब्जी मंडी से निकालें, कहीं से भी निकालें, हमारे लिए सिद्ध स्थान है काशीगिरी मंदिर और बड़ा भाग्यवान स्थान है। हम उसका अनुकरण करते हैं और करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम पहले हनुमान जी यहाँ पर आकर थोड़ा विश्राम करते हैं। काशीगिरी मंदिर वालों ने बहुत सेवा रखी होती है हनुमान जी के लिए विशेष।
तो वो हनुमान जी वो करके और फिर हम रथ पर हनुमान जी विराजमान होंगे। 3 बजे सब्जी मंडी में हनुमान जी विराजमान होंगे। पूरा नगर वहाँ पर एकत्रित हो रहा है। खुला स्थान इस बार आदरणीय मेरे साथी रमेश माटा जी, कृष्ण रेवड़ी जी ने रखा है कि भाई वो वहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे हो सकें, सुगमता से चल सकें और हम 3:30, पौने 4, 3:30 बजे तक वहाँ से चल पड़ेंगे। जो नगर में झंडों की बात की गई है, सालासर वाले झंडे जो है पूरे शहर में इस समय हजारों फ़ोन आ रहे हैं। जो हमने ई फार्म रखा था, ई फार्म में भी बहुत हजारों फार्म उसमें भरे जा चुके हैं। वो यहाँ पर से ही झंडों की वितरण की व्यवस्था रखी गई है। स्कूली बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, सैकड़ों से भी ज़्यादा की तादाद में मैं समझता हूँ हनुमान स्वरूप आ रहे हैं और जो हनुमान जी का सिंदूर धारण करके अपनी सेनाओं के साथ, अपनी अपनी छोटी छोटी सेनाओं के साथ वो यहाँ से चलेंगे। कल्चरल कार्यक्रम बहुत सारे हैं, बहुत सारे आकर्षण हैं इस बार इस यात्रा में। कुछ आकर्षण हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो उसमें एक सबसे बड़ा आकर्षण है 1.25 मन का लड्डू जो है वो बने हैं और हमने आयोजन के रूप में केवल 1 लड्डू की कल्पना की थी कि 1 लड्डू ही हम बना पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे खबर ये फैलती गई तो आज जो है लगभग 6-7 लड्डू, 6 लड्डू तक कल हमारे पास कंफर्म थे। 6 लड्डू, जो 1 लड्डू लगभग 1.25 मन का होगा, 50 किलो का, वो लड्डुओं के भोग लग रहे हैं। 2 लड्डुओं के भोग पुराना शहर में पचरंगा बाजार में लगेंगे। फिर देवी मंदिर में जब मिलन का समय होगा दोनों हनुमान जी के स्वरूपों का, उस समय भी वो लड्डुओं के स्वरूप लगेंगे। वहाँ पर जितने लोग होंगे उनको खाने के लिए भरपूर मात्रा में रहेगा। वो फोटो भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो उसकी प्रपोज्ड फोटो है लड्डू की, वो रहेगा। एक हम 200 फुट का झंडा जो है हनुमान जी का, वो कल फतेहपुरी चौक तहसील कैंप के क्षेत्र के जो हैं वो वहाँ पर जो पटेल नगर हनुमान मंदिर है, वहाँ से वो झंडा पूजित होकर पूरे पटेल नगर में आदरणीय कृष्ण रेवड़ी जी उसको संचालित कर रहे हैं। वो वहाँ से वहाँ पर उसकी शोभा यात्रा रहेगी वहाँ के लोगों में कार्यक्रम करने के लिए। कल हमने जो कार रैली निकाली थी वो भी उस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए निकाली थी, बड़ी सुगमता से निकली वो, और कल ये निकलने वाली है। तो ये सारी व्यवस्था है। और उसके बाद जो हमारे पास इसमें और आकर्षण है इस बार ये है कि ना, हनुमान जी को बल बुद्धि का प्रतीक माना गया है और समाज में समरसता हो, सब लोग इसका भाग लें, केवल धार्मिक रूप से ना हो। कल एक और हम शिक्षा रथ जो है वो इस यात्रा में परसों निकाल रहे हैं, जिसमें लगभग पानीपत के जो शिक्षा विभाग है, जिला शिक्षा मौलिक अधिकारी हैं, उन्होंने पूरा एक गीत बनाया है कि शिक्षा जो है सबका मौलिक अधिकार है और हनुमान जी जो है बल बुद्धि विद्या के प्रतीक हैं। तो खाली हम हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, उससे भी अधिक आवश्यक ये भी है कि सब लोग शिक्षा ग्रहण करें। वर्तमान युग शिक्षा का है, ऐसे हजारों बच्चे शिक्षित हों उसके लिए एक शिक्षा रथ निकाल रहे हैं। हर दुकान पर जो बाजार में जा रहे हैं, उस दुकान के मालिक के बच्चे तो अच्छे स्कूलों में पढ़ते ही हैं, लेकिन जो उसका सेल्समैन है और जो मालिक है उससे जो जुड़े हुए उसकी फैक्ट्री के लोग हैं, वो उस दिन संकल्पित हो कि मेरे संस्थान का एक भी बच्चा ऐसा ना रह जाए जो स्कूल में जाने से वंचित रह जाए। उसको लेके लगभग 100 टीचर्स का काफिला एक इसमें निकलेगा, एक शिक्षा रथ के साथ। उसमें वो एक लोकगीत राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित हुआ है, वो भी साथ में बजता चलेगा और हम स्कूल के बच्चों के एडमिशन करते चलेंगे वहाँ पर। वो केवल सरकारी स्कूलों के लिए निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क पुस्तकें, निःशुल्क ये व्यवस्था के तहत वो काम कर रहे हैं, ताकि एक नई परंपरा शुरू हो। सब लोग हनुमान जी का ये जो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, ये वाला जो श्लोक है उसको हम चरितार्थ करें, उसके लिए हम कर रहे हैं। हनुमान स्वरूप हो गया। उसके बाद जो पूर्वांचल समाज के लोग हैं, वो 26 संगठन पूर्वांचल समाज के हैं, वो डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव, सुशील ठाकुर जी, वो उस पर अभी भी फील्ड के अंदर हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं कि वो सब लोग भी शिक्षा वाले बच्चों को साथ में लाकर कल ही एडमिशन करवाएं या फिर इस कार्यक्रम में, हनुमान जी के वो कार्यक्रम में हमसे जुड़े यहाँ पर। और झंडों को लेकर इस बार बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है, बहुत ज़्यादा बात हो रही है झंडों को लेकर। मुझे नहीं लगता कुछ रहने वाला है। लगभग 25,000 30,000 झंडे आदरणीय सतबीर गोयल जी ने हमें भेंट किए हैं, जो हर ऑटो पर, जीटी रोड पर, हर जगह वो झंडे हमारे लग रहे हैं। वो झंडे पानीपत में हर घर में लगेंगे। लोग हनुमान जी की अगुवाई करके वो झंडे ले रहे हैं और वहाँ पर जो झंडा उठा रहा है उसको हनुमान जी का खजाना जो है वो वहाँ पर आदर्श जिंदल जी, हमारे युधिष्ठिर जी भी पर वहाँ पर बैठे होंगे, वो अपनी सेवाएं दे रहे होंगे, तो वो यहाँ पर उनको देंगे, उनको बुला लो आना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर अपनी सेवाएं यहाँ पर देंगे। तो ये सारी व्यवस्था है हनुमान जन्मोत्सव को लेकर।
उसमें हमने पूरे शहर का एक भंडारा रखा है जिसमें सभी लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर मतलब नॉर्मली ये रहता है कि सनातन धर्म के कार्यक्रमों में हम सबको जोड़ें, इसके लिए साईं जो संस्था है वो यहाँ देवी सब्जी मंडी के पास एक काफ़ी बड़ा भंडारा कर रहे हैं। और इसराना साहब गुरुद्वारा जो है वो अपनी ओर से गुरुद्वारे से ही बहुत बड़ा लंगर व्यवस्था संचालित वहाँ पर भी कर रहा है। और उसके अलावा भी हमारे पास लगभग 50-60 के करीब सवा मनी आई हैं, जो सवा मनियों का भोजन अलग से 5 स्टॉलों में, मतलब 50 गुना 40 कितना होगा, लगभग 2-2.5 हज़ार किलो 2-2.5 हज़ार किलो हलवा पूरी, वो वहाँ पे 50 सवा मनियाँ वहाँ पे लग रही हैं देवी मंदिर में। उनके लिए 4 स्टॉल हैं, कढ़ी चावल के लिए स्टॉल हैं, क्योंकि पिछली बार ये थोड़ा सा देखने में आया था कि हमने बहुत ज़्यादा स्टॉल रख लिए तो वो आइटम्स कई बार ज़्यादा, काफ़ी पहली बार ये था कि लाखों लोग आ गए कार्यक्रम में तो कम पड़ गई थी। तो इस बार कम ना पड़े उसके लिए बहुत बड़े स्टॉल लगाए हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉल लगाए हैं, लेकिन कम आइटमों के स्टॉल लगाए हैं ताकि वो थोड़े ना आइटम है, सभी को पूर्ण अंतिम समय तक सबको भोजन प्रसाद मिले। उसके लिए पूरे देवी मंदिर को चारों तरफ से जो है वो स्टॉलों से घेरा गया है। पूरे नगर का आमंत्रण है। देवी मंदिर आने के बाद जो हमारे पानीपत की आन बान शान है, हमारे पानीपत का जो क्षेत्रीय नृत्य है, हनुमान जी का जो नृत्य है, हनुमान जी का जो सामूहिक नृत्य है, वो विश्व स्तर पर पॉपुलर है। पूरे विश्व के लोग अपने बच्चों को बुला बुला के टीवी में दिखाते हैं कि देखो हनुमान जी का ये स्वरूप देखो। उस स्वरूप का भी एक बहुत अच्छा दर्शन इस बार देखने को मिलेगा। उसकी व्यवस्था भी की गई है यहाँ पे कि हाँ, उसकी व्यवस्था की गई है कि वहाँ पे हनुमान जी का पूरा स्वरूप, सब हनुमान जी के सामूहिक नृत्य का दर्शन करें। उसके लिए बड़ी एलईडी भी इस बार डबल एलईडी कर दी गई है, पहली बार से ज़्यादा, कि वहाँ पर डबल एलईडी में हनुमान जी के स्वरूपों का, हनुमान जी के नृत्य का सब लोग दर्शन करें। आपके भी यूट्यूब चैनल से सारे साथियों मुझे कह ही रहे हैं कि हम लोग लाइव दिखा रहे हैं वहाँ से उस कार्यक्रम का, वो सारा वहाँ से उसका लाइव कार्यक्रम दिखाएंगे, वो करेंगे। और इस कार्यक्रम में हमें महाराज जी का विशेष आशीर्वाद मिल रहा है। महाराज जी हमें विशेष रूप से इसमें कर रहे हैं, वो पूरी अभी सूरज दुरेजा जी उस विषय पे पूरा प्रकाश डालेंगे। और इसके अलावा वहाँ जो है आतिशबाजी शो है वो बहुत देखने लायक होगा। जिस समय रथ देवी मंदिर के तालाब के अंदर आएगा और हम आरती कर रहे होंगे, तब उस समय केवल आकाशबाजी होगी। पूरे आकाश के अंदर गजब का शो होने वाला है, जिसमें आकाश में पूरी रौनक रहेगी, पूरा चांदना होगा आतिशबाजी के माध्यम से। वो बहुत बड़ा सीन होगा, वो बहुत बड़ा देखने लायक दृश्य होगा। वो भी सारी नगर की जनता उसमें आ रही है। सब अपने बच्चों को लेकर मैं कहूँगा इसमें ज़रूर आएँ, क्योंकि बच्चे जब इन चीज़ों को देखेंगे तो बच्चों से आपको ये बेनिफिट होने वाला है, बच्चों से आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि बच्चे इस संस्कार को सीखेंगे, बच्चे इसको देखेंगे, बच्चे इसको देखेंगे तो अगली पीढ़ी को जानकारी मिलेगी, क्योंकि आने वाला समय बच्चों का है और बच्चे इस सारे कार्यक्रम को देखेंगे। महाराज जी के विषय में जानकारी सूरज जी ने। आपने सवामनी की बात की है, अगर और किसी ने देनी है सवामनी, हाँ जी, कैसे संपर्क करे, उसका कोई फिक्स प्राइस रखा है या वो खुद अपने अरेंजमेंट करके लाए? उसमें 2 बातें हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी ना हमने कुछ लोग, हमारे पास 56 भोग जो हैं, वो हमारी कोशिश है कि अधिकांश 56 भोग लोगों को घर में बना कर लाएं। मैं आपके चैनल से एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, आप सवामनी नहीं भी कर सकते, कोई बात नहीं, आप अपने घर से 2 पराठे बना के लाएं मीठे, और हनुमान जी को वो पराठे वहाँ पर आकर आप चढ़ाएं। हमारी अपील यही है, हम कोई चंदा नहीं मांग रहे, हम कोई चीज़ नहीं मांग रहे किसी से, हम यही कह रहे हैं कि अपने घर में 2 पराठे बनाओ और हनुमान जी को भोग लगाओ, नारियल चढ़ाओ, पान चढ़ाओ हनुमान जी को, किसी से कुछ ना बन पड़े, 2 रुपए की मिश्री लेके हनुमान जी को भोग लगाओ। ये सारा है कि उस पर जरूर करें, तो वो है। बाकी सवामनी के लिए रेट रखा हुआ है कि 7100 रुपये। हाँ 7100 रुपये रेट रखा हुआ है। लगभग उसमें 80 के करीब आ चुके हैं अच्छा नाम। कल तक शाम तक 80 नाम थे। बाकी थोड़ी शुरुआत में कर देता हूँ।